और रमजान का असली मकसद तपस्या यानी अपने आप को गलाना। 12 घंटे तुम भूखे रहते हो और शरीर एकदम जबरदस्त भूख की स्थिति में आती है, तो सबसे पहले तुम्हारे कमजोर सेलों को खाना शुरू करती है। रोजा रखने से जब हम भूखे रहते हैं तो हमारा जिस्म वो जो खराब कीटाणु उनको खा लेता है। तो इसी तरीके से सभी धर्मों में रोजा, उपवास, ये सब नाम से हमें भूखा रहने को कहा गया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। एक अवध ओझा सर की क्लिप जो कि यूट्यूब पर काफी वायरल है, जिसमें उन्होंने जो हमारे मुसलमान धर्म में जो रोजे की फजीलत अफजलियत बताई गई है, तो आदरणीय अवध ओझा सर ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। और उन्होंने बताया है कि मुसलमान 90% नहीं जानता कि रोजे का असली मकसद क्या है। और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर ना हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग पहले इस क्लिप को सुनते हैं। आज सबसे ज्यादा बीमारी मुसलमानों में है, जी सही कह रहे हैं। जबकि उनको उनके धर्म ने एक बड़ी अच्छी दवा दी है, उसको कायदे से फॉलो कर ले तो बीमारी ना हो। रमजान। रमजान जी दवा है वो। पूरे साल में जो जितना मल अंदर इकट्ठा होता है, डिटॉक्सिफाई कर देगा बॉडी को। सही कह रहे हैं। अगर सुनिए, उसे कायदे से किया जाए तो। अब रात भर कबाब खाओगे रमजान में घूम घूम के, जी सुबह 4 बजे सहरी भी करोगे, फिर 8 घंटा सोओगे, फिर 6 बजे इतना खा लोगे। अक्सर लोग यही 12 करते हैं। घंटे की भूख, 12 घंटे की, न खाना न पानी न थूक, कुछ भी अंदर नहीं। जब 12 घंटे तुम भूखे रहते हो और शरीर एकदम जबरदस्त भूख की स्थिति में आती है, तो सबसे पहले तुम्हारे कमजोर सेलों को खाना शुरू करती है। जी इसीलिए सारे धर्मों में उपवास का सिद्धांत है। जी हिंदुओं में, ईसाइयों में, मुसलमानों में, सिखों में, सब में। हिंदुओं में है नहीं नवरात्र, एकादशी, महीने में 2 तो आती ही है। ये सब साइंटिफिक सिद्धांत है। जी नवरात्र में सुबह उठे 4 किलो आलू भूज लिए देसी घी में, कह रहा व्रत है भैया। अरे तो क्यों व्रत हो? हम अब की बार नवरात्र में हम रहते हैं, नवरात्र बस्ती में एक साहब के यहाँ थे। नवरात्र जिस दिन शुरू हुआ उन्हीं के घर पे था। कितना आलू? बोले देसी घी में है। सुनिए सही से। और वो घिया देसी घी में, फिर साबूदाना की खिचड़ी। हमने कहा तब यार ऐसा करो, पार्टी कर लो बैठ के। जब इतना खाना ही है। धर्म, रैशनलिज्म, किसी चीज को साइंटिफिक एविडेंस के अनुसार जानना, एविडेंस, लॉजिक नहीं। सही कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने आदरणीय अवध ओझा सर की एक क्लिप सुनी जिसमें उन्होंने रमजान का साइंटिफिक फायदा हमें और आपको बताया। जैसा कि इस क्लिप में शुरुआत में जो ओझा सर ने कहा कि अक्सर लोग रमजान यानी कि जो उपवास हिंदू भाइयों में और रोजा मुसलमानों में ये शब्द राइज है, तो इसका मकसद 90% लोग नहीं जानते। क्योंकि अक्सर ये होता है हिंदुओं में मुसलमानों में भी कि लोग जब रोजा रखते हैं तो सहरी में जो सुबह सुबह के जब 4 बजते जो खाना खाते हैं उसको मुसलमानों में सहरी बोलते हैं। तो आप लोग जानते होंगे इस तरीके से उसमें इतना खा पी लेते हैं और फिर उसके बाद 8-10 घंटे सोते हैं और फिर मगरिब में खा लेते हैं। तो अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है क्योंकि उनके अंदर ये दिल में होता है कि अगर शायद हम भूखे रहेंगे और हम प्यासे रहेंगे तो हमारा जो शरीर है ये ढलता रहेगा। और रमजान का असली मकसद तपस्या यानी अपने आप को गलाना, तपाना, ताकि हमारा जो ये जिस्म है ये इसके अंदर जितनी भी बीमारी है और जो जितने भी मतलब कि जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं ऐसे कीटाणु हमारे जिसमें, तो रोजा रखने से जब हम भूखे रहते हैं तो हमारा जिस्म वो जो खराब कीटाणु उनको खा लेता है। तो इसी तरीके से सभी धर्मों में रोजा, उपवास, ये सब नाम से हमें भूखा रहने को कहा गया है।
तो ओजा सर की क्लिप से हम बहुत ही मोटिवेट होते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह इस रमजान आप ज्यादा से ज्यादा इबादत करेंगे और जो हक है रोजे का उसको हम और आप अदा करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, नमाज पढ़ते रहिए, आसपास सफाई को बनाए रखिए और रमजान में जिस कदर हो सके लोगों की मदद करें, हेल्प। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।